हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जिगर के अमराज जैसे खून नहीं बन रहा, काला यरकान आपको पता है कि ये भी काफी आम होता जा रहा है। इसका भी कोई रूहानी इलाज है? अच्छा हाफिज साहब, ये जो जिगर का प्रॉब्लम है माज़अल्लाह हमारे यहाँ इसके जिगर के हवाले से जिस तरह डॉक्टर हजरात बताते हैं कि जिगर के हवाले से बिल्कुल मायूसी हो जाती है। अल्लाह, खास तौर पे खुदा न खास्ता जिगर काम करना छोड़ दे। अच्छा, फिर जिगर का मसला ये अचानक से सामने आता है। सही। और खास तौर पे हेपेटाइटिस बी है, सी है, काला यरकान हो गया, यानी जिगर का कोई भी मर्ज हो। सही। इस हवाले से खास तौर पर मैं अपने ज़हन में एक बात रखनी है कि हम जिगर के हवाले से जो तबी तौर पर जो अतिब्बा फरमाते हैं कि सब हरे पत्तों वाली सब्जी है। हमारे यहाँ नापैद हो गई, यानी कि कच्ची सब्जियां खाना, सलाद इस्तेमाल करना, हरे पत्तों वाली सब्जी खाना। कई ऐसे नौजवानों कहते हैं मैं सब्जी खाता ही नहीं, वो बड़े कमाल से बयान करते हैं कि आपने देखा होगा बच्चे घर में सब्जी बनी उनका मूड खराब हो जाता है। ऐसा ही। अब वो बाहर खाना ढूंढ रहे तो उनके मिजाज बनी है, उनको तो जंक फूड चाहिए होता है। जंक फूड चाहिए। अब ये जो है जिगर की जो बीमारी है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर? हम सब्जियां नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खाते, ताजा सब्जियां नहीं खाते। फिर कई दिन ला के फ्रिज में रख देते हैं उनका, तो ताजा सब्जियां फ्रूट इस्तेमाल करना खुदारा। तो मैं समझता हूँ कि हम मर्ज को दावत दें इससे पहले अगर हम बच जाएं तो बेहतरीन है। तो मैं यानी ताजा सब्जियां खाना, फ्रूट खाना, ये इसके लिए बेहतरीन है। तो जिगर के लिए क्या है? इंजीर। बाद ने कहा जिगर, तो अब रात को इंजीर आप भिगो दें, इंजीर रात में भिगो दें, और आप जब सुबह उठें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इंजीर धो के पीने वाले पानी में इसको भिगो दें। सही। और मिट्टी के बर्तन में भिगो दें तो अच्छा है। जो हमारे एक बुजुर्ग ने अमल बताया वो माशाल्लाह जिगर के हवाले से जिसने भी किया हो उसने दुआएं दी। वाह वाह। आप ज्यादा नहीं 2 हफ्ते कर लें, वो खुद कहेगा कि माशाल्लाह मैं, और फिर टेस्ट करवाएं। ऐसा हुआ है कि वो बताते हैं हमारे बहुत ही फाका हो गया। तो इंजीर को भिगो दें, मिट्टी के बर्तन में भिगोएं, पीने वाले पानी में। सुबह जब आप उठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ मिला के पढ़ना है। इसको कहते हैं वसल में पढ़ना। 41 टाइम पढ़ें, पढ़कर ये इंजीर वाला पानी भी पीना और इंजीर आप चबा लें। ठीक है। और रेजा रेजा करके इसको लें। अल्हम्दुलिल्लाह जिगर के मरीज, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, काला यरकान हो, और खुदा ना खास्ता जिगर काम करना छोड़ दे, सुस्त हो गया, कि ऐसा कोई भी मर्ज हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीर की बरकत। और फिर ठीक है, ताकत पाक में इंजीर की 1 या 3 दाने। अच्छा, 1 या 3 ताकत में कर ले तो सुभान। अब गरीब आदमी एक भी उसके लिए गनीमत है। अल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा आदमी इंजीर ही नहीं ले सकता तो वो पानी पे दम करके निहार मुंह पी ले, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। वाह 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 शाह साहब, बहुत खूबसूरत आपने ये तो हल बताया है, वो भी इंजीर। सुभान अल्लाह। और जहां तक सब्जियों की, फ्रूट्स की बात है, आप कहते हैं कि भाई लज्जत नहीं हमें मिल रही इन खानों में, तो क्या दवाइयों से ज्यादा ये आपके लिए बेलज्जत हो चुकी हैं चीजें, सब्जियां और फ्रूट्स? ऐसा ना करें। दवाइयां कितनी नुकसानदेह होती हैं, बाज़ औक़ात अंदर का हाल क्या कर देती हैं आपको नहीं अंदाजा। जितना हो सके डाइट के जरिए, अच्छी खुराक के जरिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, दवाइयों तक ना जाना बड़े अच्छा है। हमने कितने लोग ऐसे शाह साहब देखे हैं माशरे में जो कहते हैं भाई इतने साल जिंदगी गुजरे कभी दवाई नहीं खाई। भाई क्या करते हैं? बोला भाई अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अच्छे माहौल में थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी वर्जिश करते हैं, खुराक अच्छी रखी है, पानी साफ सुथरा रखा है, बॉईल करके पीते हैं। खास तौर पे पुराने लोग ये बातें बताते हैं, क्योंकि मिनरल वाटर और ये तो चले अब चीजें आ गई है ना, वरना लोग तो खाने पीने का इसी तरह ख्याल रखते थे। ऐसा हम अपने दादी और नानी पे जाए ना, जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर उनके खाने देखे तो जब ये कैंसर की बीमारी नहीं थी, आज से 20-25 साल पीछे चले जाए तो क्या हुआ, घर के खाने होते थे, मिसाले अच्छे घर में कूटे जाते थे, और फिर इसी तरह लाल चक्की वाला आटा इस्तेमाल किया जाता था, सरसों के तेल में खाना बन रहा है। अब तो हमारे नखरे इतने हो गए सर। तो आपने सही तवज्जो दिलाई कि अगर हम अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल करना शुरू कर दें, और फिर वही बात है सुन्नत पर अमल करें, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से वैसे ही अल्लाह आपको बाग बहार लगा देगा इंशाल्लाह।